हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। इसको हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा हम इसको समराइज करते हैं। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास में हम इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फिर नेक्स्ट की क्लास में इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसमें हमने रिलेशन को पढ़ा है। रिलेशन में हमने ये देखा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन दो सेट के एलिमेंट्स का आपस में जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये रिलेशन है। तो इसमें हमने ये देखा था कि दो सेट के एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम रिलेशन होता है वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि उसके सेट के एलिमेंट्स को हम दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और जितने भी रिलेशन आप इसमें आएंगे वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होंगे या तो उसका सबसेट होगा। इसके बाद हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जो वैसे तो हमने इसमें इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ा है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये कोई रिलेशन किसी भी क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि सेट में जो फंक्शन है, फंक्शन में ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको इक्विवेलेंट रिलेशन किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं, तो ये सिर्फ हमें पूछा जाता है। देन हमने फंक्शन को पढ़ा था। फंक्शन में हमने ये पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, यदि डोमेन के एलिमेंट्स का क्या होता है, कोडोमेन में रेंज जो है कम से कम उसकी क्या होनी चाहिए, एक रेंज होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो मैपिंग के बेस पर हमने फंक्शन को पढ़ा है, जिसमें आपने वन वन और ऑन्टो फंक्शन पढ़ा है। वन वन फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, डोमेन की, हर डोमेन के एलिमेंट्स की कम से कम एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। और ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, प्री इमेज, यानी कि कोडोमेन के एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। वन वन फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपको इस तरह का पूछा जाए कि बाइजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव ये ऑन्टो होता है और बाइजेक्टिव वन वन फंक्शन को कहते हैं। तो अब किसी फंक्शन में अगर ये बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाए तो ऐसे इंजेक्टिव जिसको कहते हैं, तो दोनों अगर इन फंक्शन में हो जाता है तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने क्या कहा आपको कि जो वन वन फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और जो आपका ऑन्टो फंक्शन होता है, ऑन्टो फंक्शन, तो इसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो वन वन फंक्शन आपका इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिखा है कि आपको ये प्रूफ करना हो कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप क्या करेंगे, उसको वन वन प्रूफ करेंगे। और सर्जेक्टिव अगर आपको दिया जाए तो उसको आपने ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। और अगर इन दोनों फंक्शन को हम क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि फंक्शन को आपने बाइजेक्टिव फंक्शन क्या करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव क्या होता है, अगर कोई फंक्शन वन वन है और ऑन्टो है, ठीक है, अगर फंक्शन वन वन और ऑन्टो दोनों है तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। और पिछले जो आपने एक्सरसाइज में किया था वहां पर हमने क्या किया था, अगर रिलेशन आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और सिमेट्रिक होता है, तो ऐसे रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी अगर आपको क्वेश्चन में आए कि ये इसको आप इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूफ कीजिए, तो आपको पहले उसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा, सेकंड आपको ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा या फिर इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, ठीक है।
और बाइजेक्टिव क्या होता है, अगर वो 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है तो वो आपका बाइजेक्टिव होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है, अगर वो 1 1 है और ऑन टू नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह से अगर वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है तो वो आपका रिलेशन वो क्या नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन है, तो आपको क्या शो करना है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod of x is neither 1 1 or nor on 2, where mod of x if x is positive or 0 and minus mod of x is x if x is नेगेटिव। तो इस बात को हम किस तरह से लिखेंगे, पहले इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए फंक्शन आपको क्या दे रखा है, फंक्शन गिवन है f फ्रॉम, तो रियल नंबर पर कोई फंक्शन है जहां पर आपका fx कितना है, mod of x, ठीक है। तो देखिए जो बात ये लिखी हुई है कि x इज नाइदर ऑनटो वेयर mod of x इफ x इज पॉजिटिव, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, mod of x इज इक्वल टू x तो ये mod of x क्या है, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 है तो आपका फंक्शन x होगा, ठीक है। वहां पर इस x की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, x होगा। और अगर x की वैल्यू किससे 0 से छोटी है तो यहाँ पर माइनस x आएगा, ठीक है। तो यानी अगर हम मैपिंग पर इसे देखें, तो देखिए इसको अगर हम मैपिंग पर देखें इस तरह से हम इसको लेंगे, ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो आपकी जो रेंज है वो क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों आएगी, देखिए यहाँ पर हम फंक्शन में क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो मॉड से अगर ये बाहर ही आपकी वैल्यू निकलती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है। और अगर 1 की x की वैल्यू को हम यहाँ से हमारा x आता है और यहाँ से fx मिलता है हमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखें, ठीक है, तो मॉड में इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी कि इसकी जो रेंज होगी 1 की वो भी 1 आएगी, ठीक है। यदि मॉड ऑफ 2 -2 हम रखें तो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव का 2 होगा मॉड में तो वो भी आपका 2 आएगा, ठीक है। बस हमें और जरूरत नहीं है, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। तो देखिए हमने कुछ ही एलिमेंट्स लिए हैं इसमें, ठीक है, इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए हमने जब x की वैल्यू को -1 रखा तो 1 आया, अगर हमने पॉजिटिव का 1 रखा तो तब भी वो 1 आया है, यानी कि रेंज उसकी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से आप किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस के अंदर से जब बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, तो ये आपका क्या आ गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 1 के लिए क्या होगा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन। देखिए ये डोमेन है, इसको हम डोमेन कहते हैं, और ये आपका कोडोमेन, कोडोमेन या फिर ये एलिमेंट जो होंगे वो रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique। प्रत्येक यूनिक डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो इमेज है
वो इमेज कैसी नहीं है, यूनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 और +1 की दोनों की इमेज 1 है, तो नॉट यूनिक, so it is not, so it is not one function, one, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब -1 को हमने x की वैल्यू रखी तो वो 1 आया, 1 रखा तो भी वो 1 आया। इसी तरह जब हमने -2 को रखा मॉडुलस में तो वो 2 आया, और 2 रखा तो वो भी 2 आया है। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो 1 नहीं होगा, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज आपके कोडोमेन में नहीं बन पा रही है। तो ये फंक्शन आपका कैसा नहीं होगा, ये आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, कोडोमेन देखिए क्या होगा, क्योंकि रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या आ जाएंगे, 0 भी आएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, ठीक है। √2 भी आएगा, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर आएंगे कोडोमेन में। और रेंज आपकी क्या बन रही है, रेंज देखिए आपकी, रेंज जब भी आप मॉडुलस के बाहर नंबर्स को निकालोगे, किसी भी नेगेटिव नंबर को मॉडुलस में आप रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर की जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के -1, -2 ऐसे नंबर होंगे, ठीक है, -3, 3, -3। तो इस तरह के भी नंबर इसमें होंगे, क्योंकि ये भी रियल नंबर का सेट है। तो इन नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है, तो इसलिए जो है, और रेंज आपकी क्या हो जाएगी, रेंज 1, 2, 3, इस तरह के नंबर आपके रेंज 1 की आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो रेंज है वो क्या है, वो सबसेट है कोडोमेन का। तो जो रेंज है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर वो सबसेट है तो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन। या तो आप रेंज को सबसेट करिए कोडोमेन के, या तो आप किसी एक एलिमेंट्स को यहाँ से ले लीजिए कि -1 एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है डोमेन में, तो इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सिंगलम सेट फंक्शन f such that r tends to r given by, देखिए आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन किस तरह का है, तो आपको इस फंक्शन को, फंक्शन में क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमेशा ही उसका फंक्शन यानी कि उसका कोडोमेन 1 होगा, ठीक है। और यदि x 0 के इक्वल होगा तो कोडोमेन आपका 0 होगा, और यदि फंक्शन x इज लेस देन 0 तो -1 उसका कोडोमेन होगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये ना तो 1 है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हम पहले इसको, तो फंक्शन आपका क्या है, r से r, यानी कि ये भी आपका r है रियल नंबर और ये भी r है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी जो क्या है यहाँ पर, कोडोमेन, या फिर इसको आप रेंज भी कह सकते हैं, इसकी रेंज क्या बनेगी, 1, ठीक है। कंडीशन दी हुई है, अगर x क्या है, 0 है, अगर x आपका 0 है तो रेंज आपका कितना आ गया है, 0, ठीक है। और अगर x आपकी क्या है, 0 से छोटी है, यानी कि -1, -2 एंड सो,
तो आपका कोडोमेन कितना होगा, -1। ठीक है, तो 1 पर भी क्या होगी, रेंज 1 होगी, 2 पर भी 1 होगी, 3 पर भी 1 होगी और 4 पर भी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन द कोडोमेन इज 1। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर x 0 के इक्वल है तो कोडोमेन यानी कि रेंज आपकी 0 होगी, तो 0 पर आपकी रेंज 0 आएगी। और अगर x किससे 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव वाले नंबर जितने भी होंगे उनकी रेंज कितनी आ जाएगी, -1। तो बस इस पिक्चर से ही हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑनटो है, या फिर तो इसको हम लिखेंगे 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है और 4 की इमेज भी 1 है। और 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स की, प्रत्येक अवयव की कम से कम क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी एक अलग से इनकी इमेज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि अगर वो x 0 से बड़ा होगा तो हमेशा ही उसकी रेंज 1 आएगी। तो यहाँ पर ये मैनी 1 फंक्शन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज बन गई है 1। ठीक है, इसी तरह 0 की 0 है और माइनस वाले जितने नंबर होंगे उनकी जो इमेज बनेगी वो -1 पर आएगी। तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं इस पिक्चर के, फॉर एवरी यूनिक इमेज यूनिक डोमेन image is not unique। डोमेन के प्रत्येक यूनिक इमेज, प्रत्येक जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके लिए जो है यूनिक इमेज नहीं बन पा रही है। सो द फंक्शन इज नॉट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पर 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ऑनटो के लिए हम देखेंगे ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोडोमेन क्या है, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, कोडोमेन आ जाएगा आपका 0 ±1 ±2 ±3। ठीक है, इस तरह से इसमें रूट वाले नंबर भी आएंगे और फ्रैक्शन वाले नंबर भी आपके आएंगे, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी एलिमेंट्स होंगे, किसमें, रियल नंबर के सेट में। लेकिन जो आपकी रेंज है, रेंज कितनी है, रेंज आपकी कितनी आई यहाँ पर 1 0 और -1। ठीक है, तो रेंज आपकी यही एलिमेंट्स आए रेंज में, तो इसलिए यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी द फंक्शन इज नॉट, इसे हम लिख सकते हैं द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए सेट में जो है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 4 5 6 और 7 हैं, एंड लेट एफ इज इक्वल टू, तो फंक्शन है आपका है वो है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट इफ एफ इज 1 1। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो इसकी पहले हम मैपिंग करेंगे, पिक्चर के माध्यम से आप इसको समझेंगे कि किस तरह का आपका फंक्शन हो सकता है। चलिए,
तो आपको गिवन क्या है, क्या क्या आपको गिवन है, एक कोई सेट है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सेट ए मान लेंगे, 1, 2 और 3 एलिमेंट्स इसमें आ गए, ठीक है। और बी सेट आपका है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बी सेट है, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1, 4, 2, 5 और 3 और 6, यानी 1 का जो है 4 के साथ क्या है, रिलेशन है, ठीक है, 2 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो इस तरह से हमें इसे मैपिंग में दिखाना है कि ये किस तरह से। अब हम इसे करेंगे 1-1 प्रूफ, 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो 1-1 के लिए क्या होना चाहिए, 1-1 के लिए देखिए डोमेन के सारे एलिमेंट्स की को डोमेन में कुछ ना कुछ इमेज बननी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी रेंज होनी चाहिए। तो देखिए 1 की भी इमेज बन रही है, 2 की भी और 3 की भी इमेज बन पा रही है। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, जिनकी इमेज बन रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन unique domain, the range is unique. Range क्या है, यूनिक है। So it is 1-1 function. So it is 1-1 function. तो यही हमें प्रूव करना था कि ये 1-1 फंक्शन है। तो ऑन हमें करने की जरूरत नहीं है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो दैट द फंक्शन एफ इज 1-1। तो ये फंक्शन 1-1 होगा क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज बन रही है, जैसे 1 की 4, 2 की 5 और 3 की 6 है, ठीक है। और ये फंक्शन अगर यही आपको क्वेश्चन ऑन के लिए भी पूछा जाए तो देखिए ये फंक्शन आपका ऑन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है। तो ये फंक्शन आपका 1-1 तो है, तो ये फंक्शन आपका ऑन फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 ऑन और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को 1-1 ऑन क्या करना है, प्रूफ करना है और अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए फर्स्ट आपका है फंक्शन आर फ्रॉम आर, ठीक है। और किस तरह से डिफाइंड है फंक्शन आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, ठीक है। ये आपका है रिलेशन आर से आर, ठीक है। और फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और एफ एक्स की वैल्यू हमें इधर से मिलेगी। तो देखिए जब हम एफ एक्स की वैल्यू x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो f की 0 आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 4 × 0 यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने 0 पुट किया तो 0 की रेंज कितनी आ गई है, 3, ठीक है। यहाँ से आप f की वैल्यू को जब 1 पुट करेंगे तो 3 - 4 × 1 दैट मीन्स क्या आ जाएगा, -1। यानी जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स कितना मिलेगा आपको, -1। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब f की वैल्यू आप x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 3 - 8, तो यानी कि कितना आ जाएगा, -5। तो 2 पुट करने पर रेंज कितनी आई,
-5। ठीक है, इसी तरह से जब आप x की वैल्यू को 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, तो 3 - 4 इंटू में 1/2, तो कट कर ये 2 हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो रेंज कितनी आ जा रही है आपकी? 1 आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जो आपकी डोमेन के एलिमेंट्स है, डोमेन्स के एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज बन रही है, किसमें? कोडोमेन में। तो देखिए 0 की इमेज बनी 3, 1 की इमेज बनी -1, 2 की -5 और 1/2 की 1 इमेज बनी। तो यहाँ से ये फंक्शन कैसा होगा? ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसको आप वर्ड में लिख लेंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो द फंक्शन इज, ठीक है, फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा है? 1 1 है। अब आपको क्या कहा है? जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको क्या करना है? अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए इसको मैं मिटा दूं। देखिए हम क्या करते थे, fx1 इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है? 3 माइनस 4x1 एंड fx2 इज इक्वल टू 3 - 4x2। तो देखिए हम पहले प्रूफ कैसे करते थे? fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, तो आपका 1 1 फंक्शन कब आता था? जब x1 किसके इक्वल आ जाए? x2 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हम वैल्यूज रखेंगे 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और -4 से, ठीक है, तो यानी आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4, इसको ना काटे, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। ठीक है, माइनस से 4x1 और माइनस में 4x2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया आपका? x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब फंक्शन इस तरह से आ जाए x1 इज इक्वल टू x2, तो तब आपका फंक्शन क्या होता है? वो 1 1 फंक्शन होता है। तो हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया है कि इस तरह से जब फंक्शन होगा तो वो क्या आएगा? 1 1 फंक्शन आएगा। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, सेकंड हमने क्या प्रूव करना है? ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हमें ये बाइजेक्टिव करना है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए ये रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में रख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इमेज आ रही है किसकी? रियल नंबर में जितने भी नंबर हैं उनकी कुछ ना कुछ इमेज आ रही है और इनकी प्री इमेज आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो रेंज है, पहले तो आप कोडोमेन की बात करेंगे। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और आपकी रेंज क्या है? रेंज भी आपका रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया है? दोनों सेट रियल नंबर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर रेंज किसके इक्वल आ जाएगी? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज किसके इक्वल आ गई है? कोडोमेन। और ऑन टू फंक्शन में जब रेंज कोडोमेन के इक्वल आती है तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखिए इसको तो हमने प्रूव कर लिया है। अब सेकंड पार्ट क्या है? देखिए सेकंड पार्ट में भी हमने इसको क्या करना है? रियल नंबर को रियल नंबर से क्या लेना है? सेट लेना है। तो सेकंड इसका पार्ट क्या है? यहाँ पर आपका फंक्शन गिवन नहीं है। फंक्शन आपका यहाँ पर है 1 + x²। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ। सेकंड पार्ट क्या है इसका? देखिए यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन नहीं है। ये है fx इज इक्वल टू 1 + x²। ठीक है, तो यानी जब आप यहाँ पर, ये रियल नंबर का सेट है और ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो fx कितना है आपका? 1 + x²। जब आप यहाँ पर
x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 का, तो ये आ जाएगा 1। x की वैल्यू को आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2 आएगा। जब आप x की वैल्यू को -1 रखेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब आप x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये 5 आएगा। और f की वैल्यू को जब आप -2 रखेंगे तो तब भी ये क्योंकि स्क्वायर होगा तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये भी 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पिक्चर में देखते हैं जब हमने 0 रखा तो आपकी fx की वैल्यू कितनी आई 1, तो रेंज आपकी 1 आ गई। यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, यानी रेंज इसकी 2 आएगी। ठीक है, जब -1 हम रखेंगे तो तब भी आपकी 2 आएगी। जब हम 2 रखेंगे तो 5, और -2 हमने रखा तो दोनों की रेंज जो है 5 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 की इमेज 1 बन रही है, 1 की इमेज 2 है और -1 की भी 2 है। अब यहाँ पर 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि 1 और -1 की इमेज यूनिक नहीं है, ये अलग अलग यूनिक नहीं है, एक ही ये यूनिक इमेज बना रहे हैं। यहाँ पर ये मैनी वन फंक्शन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे, तो वही हमें लिखना है बार बार, क्या चीज, कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो पूरा आप लिखेंगे कि इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, रेंज और ऑनटू की बात करेंगे, ऑनटू फंक्शन की। तो देखिए आपकी जो कोडोमेन है, क्योंकि रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा, ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में किस तरह से आते हैं, सारे नंबर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रूट वाले और फ्रैक्शनल नंबर। और रेंज क्या आ गई आपकी, रेंज रेंज इस तरह से आ रही है 1 2 5 एंड सो, यानी आपकी जो रेंज है यहाँ पर, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है, इक्वल नहीं आ रहा है ये, इसको हम इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसका जस्टिफाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, तो इसका हम जस्टिफाई भी नहीं करेंगे कि ये फंक्शन किस तरह से 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया था, इसको 1 1 और ऑन टू फंक्शन हमने प्रूव कर लिया था कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तो वहां पर ये छूट गया था आपका कि वो बाइजेक्टिव है। तो एक लाइन इसमें ऐड कर लेंगे कि द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और इसका आपने जस्टिफिकेशन यहाँ पर, किसका, ऑन टू फंक्शन का जस्टिफिकेशन रह गया था। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या करना था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 3 माइनस 4x, ये इस वाले क्वेश्चन के लिए है, इसका जस्टिफिकेशन आपका रह गया था। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 और माइनस में आपका y आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा माइनस y, तो इसको जब करेंगे तो ये प्लस आएगा, ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका
y आ जाएगा। इस वाले पार्ट्स का ये जस्टिफिकेशन है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो 1 1 भी था और ऑन टू फंक्शन भी था, तो इसलिए वो फंक्शन आपका, ये वाला फंक्शन, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। सेकंड वाले के लिए हमने ये प्रूव कर लिया कि ये ना तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फंक्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।